सभी साधक ध्यान करने के लिए बैठते हैं। इंटरनल भावों में यही विचार होता है कि पूर्णतः ध्यान करूंगा, पूरे जोश और जुनून के साथ में, नई ताजगी के साथ में ध्यान करने के लिए बैठते हैं। लेकिन यह नहीं अनुभव हो पाता है कि ध्यान हुआ या नहीं हुआ, ध्यान समाधि में गए या नहीं गए, और ध्यान हुआ तो कितना हुआ, यह पता ही नहीं चल पाता है। इसका कारण है, मैं अपना पूर्णतायत अनुभव बताता हूँ, जो मैंने वास्तविक अनुभव किया हुआ है, मैं वही आप सभी साधकों को बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि समाधि में कैसे पहुँचा जाता है और ध्यान लग रहा है या नहीं लग रहा है, कितना ध्यान कर पा रहे हैं या फिर अपना व्यर्थ में समय बर्बाद कर रहे हैं। ध्यान साधना के लिए समय तो खूब दे रहे हैं। हम देखते हैं कि 2 बजे रात में उठ कर के साधक बैठ जाते हैं और साधनारत हो जाते हैं। साधना तो खूब कर रहे हैं, लेकिन उनसे कहा जाए, कई साल हो गए साधना में, बहुत ही खूब समय दे रहे हैं और खूब बहुत जोश जुनून के साथ में करते हैं, और उनसे कहा जाए कि किसी दुखियारे के ऊपर यह समस्या पड़ी हुई है, इसका निवारण कर दो, क्योंकि कई साल से साधनाएं कर रहे हैं, दिव्य शक्तियां तो हासिल ही हो गई होंगी, लेकिन वह कुछ भी कर पाने में उनके पास ऐसी दिव्य शक्तियां होती ही नहीं हैं, क्योंकि वह ध्यान में कुछ ऐसा वह कर ही नहीं पा रहे हैं उन्नति कि जिससे उनके पास दिव्य शक्तियां प्राप्त हो गई हों, जिसका वह दूसरों का निवारण कर सकें या स्वयं का, या फिर कुछ ऐसी अद्भुत अनुभूतियां हुई हों, ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं। समय तो साधना में कई घंटे देखते हैं कि लोग दिया करते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाता है। इसका क्या कारण है? सभी लोग ध्यान से सुने, और कहीं यह समय व्यर्थ तो नहीं जा रहा है, जो साधना के लिए नित्य प्रति कई घंटे दे रहे हैं। यह सब अगर समय बर्बाद जा रहा है तो फिर यह मानव जीवन व्यर्थ हो जाएगा। और यह जो मनुष्य जीवन मिला हुआ है, बहुत ही भाग्य से मिला हुआ है, इसका प्रमाण भी मिलता है, सभी संतों ने प्रमाणित किया हुआ है। और कलयुग में मनुष्य का जीवन बहुत ही कम है। यह श्वासों की जो पूंजी मिली हुई है, एक श्वास की कीमत बहुत है, इसका भी प्रमाण मिलता है। श्वास श्वास पर नाम ले, वृथा श्वास ना खोए, ना जाने कि श्वास में आवन होए न होए। संत शिरोमणि सम्राट कबीर दास ने भी कहा हुआ है, कबीर कहता जात हूँ कहाँ बजावे ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। यानी कि एक जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यह 3 लोक के मोल के बराबर है। यह समय व्यर्थ ना बर्बाद करें और ध्यान को विधिवत तरीके से करें और उपयोग करें, जिससे यह मानव जीवन सार्थक हो सके। अब ध्यान देकर के सुनना है, जब साधना में बैठे हुए हैं तो ध्यान में गए या नहीं गए। पहले उन साधकों के बारे में जानेंगे जो साधना में ठीक प्रकार से उनकी ध्यान साधना चल रही है। जैसे ही वो अपने आसन पर बैठते हैं, ध्यान करने के लिए आंख बंद करते हैं, 2 से तीसरे सेकंड में वह अपने वहीं स्थान पर पहुंच जाते हैं, उस परमपिता परमात्मा से तत्काल जुड़ जाते हैं। उनको बस 2 से 3 सेकंड लगता है। यह स्थिति उच्च कोटि के साधकों के साथ में होती है। वह तत्काल ध्यान में प्रवेश कर जाते हैं और उनका मार्ग वहीं से प्रारंभ हो जाता है और वह आगे लगातार बढ़ना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा बारीकी से और जान लेते हैं। जैसे कोई भी तार बिजली के स्विच से लगा हुआ है, चाहे उसमें 100 मीटर तार लगा हो या फिर हजारों मीटर तार लगा हुआ हो, और आगे उसके छोर पर जाकर के कोई भी बिजली का बल्ब लगा हुआ है, जैसे ही यहाँ से उस स्विच को दबाते हैं, वहाँ तत्काल तुरंत वह बल्ब जलने लगता है। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही साधक ध्यान में बैठता है, अपने को संयोजित करके जैसे ही ध्यान प्रारंभ करता है, वह तत्काल उस परमपिता परमात्मा के दर्शन करना शुरू कर देता है। यदि कोई कामना लेकर के वह प्रारंभ करता है ध्यान को, जैसे किसी चीज़ को बताना या किसी चीज़ को जानना या किसी स्थिति को समझना या कुछ गुप्त स्थिति को जानना, देखना, दिव्य दृष्टि इसे कहते हैं, वह तत्काल देखना प्रारंभ कर देता है। यदि निस्वार्थ भाव से
बिल्कुल निष्काम भाव से यदि ध्यान करना शुरू करता है तो वह मोक्ष प्राप्ति की स्थिति को प्राप्त करता है। वह परमपिता परमात्मा के दर्शन करना शुरू कर देता है और उसको जो भी दृश्य दिखना प्रारंभ होते हैं वह देखता चला जाता है। निस्वार्थ भाव से वह मोक्ष की प्राप्ति की तरफ बढ़ता है। वह स्वतः ही दृश्य सामने आते चले जाते हैं। यदि अपने मनोभाव में किसी कामना को लेकर के यदि देखना प्रारंभ करते हैं तो फिर वही दिखाई पड़ेगा। जैसे किसी की चीज़ कोई खो गई है, कोई पूछने आया तो फिर देखना प्रारंभ किया तो फिर उसके बारे में देखना प्रारंभ करेंगे। वहाँ उस वस्तु को देखेंगे, कौन ले गया, कैसे ले गया, यह सब देखना शुरुआत हो जाती है। और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से देखते हैं तो वह परमपिता परमात्मा की ओर लगातार निरंतर बढ़ते जाते हैं। अब आइए जानते हैं उन साधकों के बारे में जो कई कई वर्ष से बैठ कर के साधना कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास तो बहुत करते हैं लेकिन बेचारे वह निष्फल ही रहते हैं। इसका कारण क्या है और समाधि में कैसे जाते हैं, यह भी ध्यान से सुने। जिन साधकों का प्रारंभ में ध्यान बनना शुरू होता है वह समाधि में जाने की स्थिति में जब होते हैं तो फिर जैसे देखते हैं कि इंसान को नींद लगना प्रारंभ हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से यह जो शरीर की थकान की नींद आती है, यह अलग प्रकार की नींद उस इंसान को पता चल जाती है जिसको नींद आना स्टार्ट होता है। और जब समाधि की स्थिति में पहुंचने वाला साधक होता है, जब ध्यान में बैठता है तो ठीक उसी प्रकार से एक ऐसी नींद आना प्रारंभ होती है, साधक को महसूस होना शुरू हो जाता है कि जैसे कोई इंसान सोने के लिए तैयार होता है कि नींद अब लगना प्रारंभ हो गई, वैसे ही इसकी जो स्थिति है वह अलग प्रकार की एक स्थिति बनना शुरू हो जाती है, जिससे साधक को महसूस होने लगता है कि अब यह समाधि वाली नींद आना प्रारंभ हो गई है। जब इंसान सोने को प्रारंभ करता है तो फिर वह तो बेहोश तरीके से सो जाता है, उसमें कोई होश नहीं रहता है। लेकिन जब समाधि की स्थिति में जाता है तो यह एक नाम की खुमारी जो होती है, यह उस स्थिति में इंसान को होश रहता है, मतलब बिल्कुल बेहोश नहीं हो जाता है। अगर बेहोश टाइप में सोने जैसी स्थिति हो जाएगी तो फिर वह सो गया समझ लीजिए, फिर वह समाधि में नहीं गया। यदि होश में है तभी तो वह दृश्य देख पाएगा, तभी तो वह समझ पाएगा कि मैं क्या ध्यान कर रहा हूँ और ध्यान में मैं क्या आगे दृश्य देख रहा हूँ और हमें क्या ज्ञान मिल रहा है। जो वास्तविक अंतर्भाव में जो प्रकट होता है ज्ञान, वह सब कुछ समझ में स्वतः ही आता है। किसी पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। वह अंदर ही अंदर ऐसे मंथन होता है, ऐसी क्रियाएं होती हैं जो वह ज्ञान स्वतः ही प्रकट होता चला जाता है। जो साधक कर रहे हैं उनको यह अनुभव होता है, शायद वही समझ पाएंगे। जो नहीं कर रहे हैं उनकी समझ में यह बात बिल्कुल नहीं आएगी। सिर्फ ज्ञान अर्जित करने से नहीं, साधना करने से यह प्राप्त होगा। फिर जब नाम की खुमारी यानी कि एक वह नींद जब समाधि की प्रारंभ हो जाती है तो साधक के अंदर एक अलग टाइप का नशा चढ़ जाता है। जब नशे में होगा, जैसे देखते हैं कि कोई मदिरा को पीता है तो जैसे ही पहला घूंट पिएगा तो एक अजीब टाइप का झन्नाटा आता है। ठीक उसी प्रकार से जब समाधि में साधक पहुंचने के लिए तैयार होता है, ध्यान में जाने के लिए तैयार होता है, तो उसके अंदर एक झन्नाटा आता है, समाधि का झन्नाटा। मैं उसको सिर्फ शब्दों से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव वही कर पाएंगे जो लोग समाधि में जाने के लिए तैयार बैठे हैं और साधना करते हैं और कर रहे हैं। जिन्होंने साधना को किया है वह जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। फिर उसके बाद में कुछ ऐसे साधक होते हैं, यह स्थिति बनने में जब प्रथम में साधक बैठता है, जो नए साधक होते हैं उनको 2 से 3 मिनट लग सकते हैं, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट भी लग सकते हैं। और जो साधक लगातार निरंतर साधनाएं कर रहे हैं कई साल से, तो उनको कुछ नहीं दिखता है और ना समाधि में पहुंच पाते हैं। उनका क्या कारण है यह भी जान लेते हैं। क्योंकि वह साधक जो हैं दिन भर इधर उधर मौज मस्ती या फिर
कुछ ऐसे कामों में व्यस्त रहते हैं कि लगातार वह मनोरंजन में रहते हैं, और जब ध्यान के लिए बैठेंगे तो फिर वह मनोरंजन के दृश्य या फिर दिनचर्या के सारे जो वार्तालाप होते हैं या कर्म होते हैं सारे दिन के, वही सामने सारी बातें आना प्रारंभ हो जाती हैं। इसका एक निवारण है, यदि सारे दिन सभी इंसान बिना कार्य किए इस जीवन को चाहे जी ले तो नहीं जी सकते हैं, क्योंकि इस संसार में कुछ न कुछ कार्य जीवन को चलाने के लिए करना पड़ता है। तो जब सारा काम करते हुए जिस समय ध्यान के लिए बैठें, बस यही सोचें कि मैं ध्यान के लिए बैठा हुआ हूं और कुछ भी नहीं। यह मैंने बार बार बताया हुआ है कि जिस समय जो कार्य करें, सिर्फ उस समय उसी कार्य पर ध्यान दें, चाहे दिन का कार्य हो, दैनिक जीवन के कार्य हो, या फिर चाहे ध्यान से संबंधित कार्य हो। जिस समय जो कार्य करें उस समय सिर्फ उसी पर फोकस देना है। यह नहीं कि बैठे हुए हैं ध्यान में और सोच रहे हैं कि मैंने यह किया था, उससे यह बात हुई थी, उस इंसान से पैसे लेना है या फिर उससे जाकर के मिलना है। यह अगर बैठ कर के सोचेंगे तो ना तो कभी ध्यान हो पाएगा, ना कभी समाधि में पहुँचेंगे। चाहे सारा जीवन बैठ कर के ध्यान करते रहें, कुछ भी नहीं होने वाला है। आइए फिर एक बार मैं उन मध्यम साधकों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ही वह समाधि स्थिति में पहुँचते हैं, फिर जब दूसरे दिन वह ध्यान के लिए बैठते हैं तो वह स्थिति याद आती है, तो फिर उनको बहुत बड़ा आनंद आता है। जैसे कोई मदिरा को पीता है तो फिर उसके अंदर एक जब जैसे झन्नाटा आता है, उसको आनंद आता है। ठीक इसी प्रकार से जब समाधि में प्रवेश करने का प्रयत्न करता है तो उसके अंदर एक नशा चढ़ता है। वह नशा जब साधक महसूस करता है तो फिर उसको बहुत आनंद आता है। चाहे समाधि में दृश्य न देखे हों, लेकिन उस स्थिति में जब प्रवेश करने की स्थिति होती है, जब वो याद आता है तो फिर उसको काफ़ी कुछ आनंद आता है। वह प्रयास करता है, प्रयत्न करता है कि वही स्थिति एक बार फिर बन जाए, क्योंकि वह उसको आनंद वहाँ पर प्राप्त होता है। जैसे ही वह इस स्थिति में समाधि में पहुँचता है, महसूस होता है उसको कि मैं अब समाधि में जा रहा हूँ। फिर उसके आगे उसकी भावनाओं के ऊपर डिपेंड करता है कि वह कितना एकाग्र हो पा रहा है। जैसे ही वह एकाग्र होता चला जाता है, यदि निष्काम भाव से एकाग्र होकर के ध्यान में बैठे हुए आगे की स्थिति को बढ़ रहा है, तो वह परमात्मा की तरफ बढ़ रहा है। यदि किसी की सुरति को ध्यान कर रहा है तो वह एक किसी देवी देवता का ध्यान कर रहा है, या फिर अपने मनोभावों पर वह उतर करके वह देखना प्रारंभ करता है कि नहीं, उस स्थिति को देखना है, तो फिर यह सिद्धियों में ध्यान परिवर्तित हो जाता है। यह फिर परमपिता परमात्मा की ओर, अनामी पुरुष की ओर नहीं जाता है, और न अद्भुत दिव्य प्रचंड शक्तियाँ प्राप्त हो पाती हैं। वह एक दायरे में ही घिर करके सीमित होकर के रह जाता है।